कई वीडियो से हम और आप जुड़े हुए हैं। मित्रों, ये जो चैनल है लाइफ प्रोग्रेस, उनका जो मेन एम है वो मैं आज कहने वाला हूँ। जीवन का विकास। बहुत सीधी सरल भाषा में अगर हम समझे तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव एक यात्रा पर है। हमारा जो जन्म हुआ है वो कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए और कुछ एम जो हमें मिला है एक उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है। मैं ये बात पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक बहुत ही सरल तरीका है ये बात समझाने का। सामान्य जो जीव है, पशु है, पक्षी है, जीव जंतु है, उनमें जो क्षमताएं हैं उनसे कई ज़्यादा क्षमताएं मनुष्य में हैं। मनुष्य में बुद्धि है, प्रज्ञा की जागृति हो सकती है, वो समझ सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से उनका पूर्ण विकास हो सकता है, एक चेतना का विकास। केवल खान पान मैथुन आदि में नहीं, लेकिन उनसे ऊपर अपने अस्तित्व को जानने की क्षमता मनुष्य में है। दूसरी बात जो है वो कुछ करने की इच्छा और महत्वाकांक्षा, कुछ करने की सक्षमता मनुष्य में है। हम जानते हैं कि यहाँ से विपरीत दिशा भी कभी कभी चयन हो जाती है, लेकिन यहाँ हमें यही ध्यान रखना है। इसीलिए ये लाइफ प्रोग्रेस चैनल बनाई गई है। कहीं ना कहीं हमारा विकास रुक गया है, उसे एक दिशा देने के लिए, सही दिशा। युवान जो है, युवान वय है, एक वरदान है। परमात्मा ने ये वरदान सभी को दिया। एक चांस देते हैं परमात्मा सभी को। यौवन, यौवन बहुत सुंदर है। आपको अगर यौवन के बारे में जानना हो तो आप बुढ़ापे, वयस्क आदमी, जो बूढ़े आदमी है, उन्हें पूछिए, वो आपको बताएंगे कि यौवन क्या है। यौवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में तरवराहट है, जोम है, जुस्सा है, सक्षमता है, क्योंकि यहाँ शक्ति, नई शक्ति आई है। जो सारे कोष हमारे शरीर के, बॉडी के है, जो नए सेल है वो नए हैं, नए नए बनते हैं। एक दिन में कई सारा ब्लड बन जाता है, कई नए कोष आते हैं। पूरी काया हमारी तेजस्वी है, चमकदार है, शक्तिमान है। बुद्धि भी तेज हो सकती है। सब कुछ नया। जैसे कोई नई वस्तु हम घर में लाते हैं ना, नया टीवी हो, नया कंप्यूटर हो। देखो, नया कंप्यूटर आप लेते हैं, नया मोबाइल लेते हैं। आपने देखा होगा, नया मोबाइल आपने लिया, कितना अच्छा, कितनी स्पीड। लेकिन इस यौवन का उपयोग आपको सही तरीके से करना है। आपको दो तरीका याद रखना है। देखो, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, इनका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा तत्व ज्ञान में ना पड़े तो एक सहज बात यह है कि आपको आपके जीवन का, यौवन का इस तरह से उपयोग करना है कि आगे जाके आपकी जो जीवन यात्रा सुगम हो। एक बात सरलता से हम समझ सकते हैं कि अगर युवानी में भी हम कुछ ऐसा साध लें, कुछ ऐसा कर लें, तो आगे जाके हमें बहुत ही फायदा होगा। सरलता से हम जीवन जी पाएंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक बच्चा है,
वो जब विद्यार्थी होता है, विद्या अभ्यास करता है, वो कुछ पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। वो पढ़ाई के समय में फिजूल का समय व्यतीत करता है, बुरी बुरी आदत में फंस जाता है। तो क्या होता है, आगे जाके हम जानते हैं कि धीरे धीरे उनका जो फ्यूचर है वो बिगड़ जाएगा। वो कोई काम भी नहीं सीख रहा। आप कहते हैं भाई चलो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता तो कोई काम में होशियार हो, ऐसा भी नहीं, आलसू होकर पड़ा रहता है। तो हम जानते हैं कि जब उनके पेरेंट्स नहीं है, जब आवक का, इनकम का स्रोत उनका चला जाएगा, तब वो डिपेंडेंट हो जाएगा। और परतंत्रता सबसे बड़ी मृत्यु है, मैं तो वहाँ तक कह देता हूँ। परतंत्रता, अगर आप परतंत्र है, परतंत्र देखो, परतंत्र अलग अलग तरीके से हम हो सकते हैं। अज्ञानता परतंत्रता है, आपको कंप्यूटर नहीं आता और कोई कंप्यूटर में आपको माहिती चाहिए तो आपको दूसरों को कहना पड़े, वो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप गुलाम हैं। क्योंकि जिसे भी आप कहेंगे उनका काम आपको कर देना पड़ेगा। उसी तरह से आपके पास पैसे नहीं, इन फ्यूचर अगर आपके पास पैसे नहीं तो क्या होगा, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, आप परतंत्र हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो ये जो परतंत्रता है वो बहुत बड़ी हमारी एक मर्यादा है, मुश्किल है। तो इस परतंत्रता से मुक्त होने के लिए हमने श्लोक तो पढ़ा होगा, सा विद्या विमुक्त है। विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्ति दे। मतलब कि हम कुछ जान पाए, हम कुछ कर पाए, हम कुछ ऐसा कर पाए कि आगे की जब यौवन चला जाए तब भी हमारे शरीर में क्षमता बची रहे। हमें कुछ ऐसी आर्ट आ जाए, हमारे पास क्या कुछ ऐसा हुनर हो, कुछ ऐसी क्षमता हो कि जिससे हम बाकी का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। आगे जाके हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना है। गृहस्थ जीवन है, वयस्क जीवन है, वयोवृद्धावस्था है। अगर आपने आपका शरीर का दुरुपयोग किया, देखो ये जो ब्रह्मचर्य नाश है ना, वो शरीर का दुरुपयोग है। अगर आपने आपका शरीर का दुरुपयोग किया तो शरीर आपको साथ नहीं देगा, लंबा साथ नहीं देगा, क्योंकि आपका जो सेल है, आपकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे चली जाएगी। तो एक सीधी सादी बात मैंने आपको बता दी कि आपको इस तरह से यौवन में करना है कि आगे की यात्रा आपकी सुगम हो। दूसरी बात, पर यात्रा, हमें केवल एक यात्रा के बारे में नहीं सोचना। पर यात्रा मतलब हमारी चेतना की यात्रा। ये शरीर, मन, बुद्धि ये हमारी साधन है, हम उनके मालिक हैं। हमें उसे सही दिशा देनी है। अगर प्लेन सही दिशा में जाएगा, अगर कोई व्हीकल सही दिशा में जाएगा तो ही गंतव्य स्थान पर वो पहुंच सकेगा। हमें चलना भी है और उठना भी है, केवल चलना नहीं है। केवल चलेंगे तो फिर से घूम फिर के वहाँ आ जाएंगे। हमें ऊपर भी उठना है, हमें दिव्य चेतन स्थिति भी प्राप्त करनी है, दिव्य भी बनना है। इसलिए हमें जो दिशा है वो सही करनी है। आप अभ्यास करते हो, आप बिजनेस करते हो, आपने जो कुछ भी तय किया है अपने जीवन में करने का, ठान लिए, गलत नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी ने ये निर्णय ले लिया, दृढ़ निर्धार कर दिया कि मैं खूब पैसे वाला बनूंगा, तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम टाइम में अगर पैसे वाला बनना हो तो गलत रास्ता है। तो हमें गलत रास्ता का चयन क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा एम है ना हमारा ऊपर उठने का, वो सिद्ध नहीं होता। हम नीचे गिर जाएंगे और जैसे नीचे गिरेंगे
हमारे सामने कई डिफ़िकल्टीज आके खड़ी हो जाएगी, सामाजिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर, राजकीय लेवल, कुछ भी हो सकती है। हम कोई अपराध कर बैठते हैं, किसी को नुकसान कर बैठते हैं, उनकी सज़ा हमें यहाँ भी भुगतनी पड़ सकती है और ऊपर भी भुगतनी पड़ सकती है, आगे भी। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, यहाँ कोई डराने, कोई अलग तरीके से बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमें ये 2 ध्येय जो है वो ध्यान में रख के आगे चलना है। तो लाइफ प्रोग्रेस जो चैनल है उनसे जुड़िए, आपको अलग अलग तरीके का मार्गदर्शन यहाँ मिलता रहेगा। प्रश्न पूछ सकते हैं,